वाओ! व्हाट इज़ पावर फैक्टर? पावर फैक्टर क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो गाइस बने रहें वीडियो में शुरू से आखिरी तक और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और ज़रूर पूरा वीडियो देखें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और हैप्पी होंगे और हमेशा ऐसे ही रहे। तो गाइस मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, एक पावर फैक्टर को लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। जो पावर फैक्टर हमारे एनर्जी मीटर को संतुलित बनाता है ताकि बिल ज़्यादा ना आए और चालान ना कटे एमपीबी से। अगर हमारा पावर फैक्टर मैनेज नहीं होता है तो बहुत सारी चीज़ें का हमें तकलीफ़ उठाना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इलेक्ट्रिकल में, या देखा जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया, होटल, हॉस्पिटल, कोई सी भी डिपार्टमेंट में हो वहाँ पे एक पावर फैक्टर का पैनल बना होता है जिससे क्या होता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको एक इक्वल लेवल में हम यूज़ कर सकें। तो कैसे कि जैसे कि कभी करंट ज़्यादा आता है, कभी वोल्टेज ज़्यादा आता है, तो कभी क्या ज़्यादा आता है। ऐसे में क्या होता है, सबको एक सीक्वेंस बना के चलाने के लिए पावर फैक्टर को यूज़ करते हैं। अब पावर फैक्टर में होता क्या है, एक मीटर होता है, दूसरा कुछ कैपेसिटर्स होते हैं, कुछ पावर फैक्टर्स होते हैं, रिले होती है, कॉन्टेक्टर्स होते हैं, एन से पुश बटन होता है, सिलेक्टर स्विच होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें पावर फैक्टर में दी जाती है जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैनेज होते रहे। ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो पावर फैक्टर कैसे के लिए कौन कौन से कैपेसिटर को यूज़ कर सकते हैं अपन। तो इसमें क्या होता है कि 5 kVAR, 10 kVAR, 15 kVAR, 20 kVAR, 25 kVAR, 30 kVAR के हम कैपेसिटर्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऊपर के अपन कैपेसिटर्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम पावर फैक्टर को मैनेज करते हैं कैपेसिटर से। और एक्चुअली इसमें होता क्या है, हम चाहें तो पावर फैक्टर को मैनुअल भी यूज़ कर सकते हैं और ऑटो में भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी डिवाइसेस बहुत अलग तरीके से ड्राइंग की जाती है ताकि शॉर्ट सर्किट भी ना हो, हमारा पैनल सही से रनिंग करे। दूसरा कभी परेशानी नहीं आए हमें इन सब चीज़ों से, इसलिए पावर फैक्टर को बनाया जाता है ताकि बिल भी ज़्यादा ना आए। बिल सेफ्टी वगैरह सब चीज़ को देखते हुए पावर फैक्टर को बनाया गया है। आइए मैं आपको पावर फैक्टर का प्रैक्टिकल दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं है, और उसके कंपोनेंट भी समझाता हूँ, कौन से पुश बटन है, कौन से सिलेक्टर स्विच है, क्या चीज़ कैसे वर्क कर रही है, सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। तो गाइस ये हमारा देखा जाए पावर फैक्टर पैनल है, पूरा टोटल पावर फैक्टर का वर्क करता है। और दूसरा इसमें अब आप देख रहे हो कि ये पावर फैक्टर अपना माइनस में जा रहा है, सी यानी माइनस, माइनस सामने दिख रहा है आपको। अब ये रेड इंडिकेशन दे रहा, अब राइट पे नॉर्मल पे आ गया है। ये जो इंडिकेशन जो हमको मिलता है ये हमें शो करता है कि हमारा पावर फैक्टर कैसा चल रहा है। मानते हैं कि हम 0.99 या 1.00 का पावर फैक्टर हमारे लिए परफेक्ट होता है, लेकिन उसमें इन दो चीज़ों का मायना भी देखा जाता है, सी, माइनस सी और माइनस प्लस सी। ये चीज़ें हमें दर्शाती है कि हमारा पावर फैक्टर प्लस में जा रहा है या माइनस में जा रहा है। और इक्वल बनाने के लिए हमारे जो कैपेसिटर्स बैंक लगे हुए हैं ये अपने ऑटो सिस्टम में डले हुए हैं, ये ऑटो में डले हुए हैं और अपने हिसाब से ये ऑपरेट होते रहते हैं पावर फैक्टर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इतना समझा आपने। अब आगे चलते हैं अपन। अब जैसे ये 0.99 आया माइनस में, अब ये क्या बोल रहा है कि एक कैपेसिटर प्लस करने का बोल रहा है। अगर ये माइनस शो कर रहा है ना कि माइनस में आ रहा है तो प्लस मतलब एक कैपेसिटर बढ़ाने का बोल रहा है। अब इसमें क्या है, ये देखो ये हो गया कंप्लीट। ऐसा है कि जो और दूसरा अब इसमें अब देखो ये एक और डाउन हो गया, बंद हो गया, कैपेसिटर माइनस में चल रहा है अभी भी। अब ये नॉर्मल पे आ गया है क्योंकि रेड इंडिकेशन इसका बंद हो गया, ये नॉर्मल पे आ गया। कोई सी चीज़ें बंद हो गई अंदर डिपार्टमेंट में, कोई मशीन बंद की गई है जिससे हमारा कैपेसिटर बैंक का पावर फैक्टर का कैपेसिटर का जो स्विच है वो ऑफ हो गया, कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया।
अब जब भी कोई सी मशीनरी या इक्विपमेंट ऑन होंगे तो एक बार फिर से इस पर शो होगा, पावर फैक्टर अप डाउन होगा थोड़ा सा, और फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से या तो माइनस या प्लस किधर जा रहा पावर फैक्टर, उस हिसाब से यहाँ से कैपेसिटर बैंक हमारे ऑन हो जाएंगे। कितना केवीआर का अपना पावर फैक्टर मैनेज हो रहा है, कितने का बिगड़ रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे केवीआर अपने दे रखे हैं सारे कैपेसिटर्स, और उसी कैपेसिटर के हिसाब से अपना ये लोड के हिसाब से यहाँ से कैपेसिटर को ऑन करता है और इस मीटर के थ्रू। अब इस रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर, रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट, रिएक्टिव पावर को मैनेज करता है। ओके, इसका नाम है। अब हम इसको थोड़ा अंदर से देखते हैं डीपली। तो डीपली हम आएंगे तो ये देखो, इसके सारे वायरिंग्स वगैरह दे रखी है, इसमें NONC भी दे रखा है और सिलेक्टर स्विचेस भी दे रखे हैं। ठीक है। और दूसरा ये जो मीटर मैंने आपको बताया था, इस मीटर की एक प्रोग्रामिंग होती है। ये प्रोग्रामिंग आपका क्या होता है कि जो लोड चलता है, रेशो पावर, जो अपना क्या बोलते हैं उसको, सिटी होती है ना, सिटी के रेशो से ये ऑपरेट होता है थोड़ा सा। और दूसरा इसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉन्टेक्टर लगे और कॉन्टेक्टर इसको ऑन ऑफ ऑपरेट करते हैं। ओके, अब जितने हमारे कैपेसिटर बैंक लगे हैं उतने ही इसमें कॉन्टेक्टर रिले लगी हुई है, कॉन्टेक्टर रिले ही इसको ऑपरेट करती है। जितना बड़ा कैपेसिटर रहेगा उतनी बड़ी ही रील और कॉन्टेक्टर रहेगा। ये देखो, ये पूरा कंप्लीट लगा हुआ है और ये पूरी MCBs लगी हुई है इसमें, 63 एम्पियर की सारी MCBs लगी हुई है, और 25 की भी लगी, 25 25 16 16 16 16 6 की MCR भी। मतलब कुल मिला के ये बात है कि KVAR के जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के लोड के हिसाब से उनके क्या बोलते हैं, जो उनका एक वो बनाया गया है, एक जो उनका एक वो क्या, जो एक लोड के हिसाब से जो कैपेसिटर जो बनाया गया है, जैसे 5 kVAR 10 kVAR 15 kVAR, तो उसी हिसाब से लोड के हिसाब से यहाँ पे MCBs यहाँ पे प्लानिंग की गई है। ठीक है, जैसे ये 16 की, ये 16 की, 6 की। तो हम देखते हैं हमारा एक कैपेसिटर बैंक 1/2 2/3, तो ये हमारा कैपेसिटर जैसे 2 kVAR का हो गया, ये 2 kVAR का होगा, 10 kVAR। तो ऐसे 2 kVAR के कैपेसिटर के लिए हमारी 6 एम्पियर की MCB यूज़ की गई है। अब ये ऑपरेट कैसे होता है कि ऑटो में अपनी मर्ज़ी से चेंज कैसे होता है, तो इसका सारा का सारा प्रोडक्ट इसको जाता है, ये कमांड करता है, उस हिसाब से ये अपना सब कुछ चेंज करता रहता है। इसमें कॉन्टेक्टर अनहोल्ड होते रहते हैं, और इसमें टाइमिंग रील भी दी गई है यहाँ पे, जिससे हम सिलेक्ट करके कर सकते हैं सारी चीज़ें। उसके पास में भी कॉन्टेक्टर दे रखा है। दूसरा, इसमें 2 सिलेक्टर स्विच दिए गए हैं, ये फैन का हो गया और ये आपका ऑटो और मैनुअल का हो गया। ठीक है, ये ऑटो मैनुअल का सिलेक्टर स्विच हो गया और ये फैन का हो गया। इससे फैन ऑपरेट कर रहा है, इसमें फैन लगा हुआ है ताकि कैपेसिटर ठंडे रहे, हीट ना बनाए कैपेसिटर के अंदर और पैनल के अंदर हीट ना हो, इसलिए फ़ैन को दिया जाता है ऊपर, और स्मूथली वर्क करता रहे, कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए कोई वायर हिट ना हो, इसलिए फ़ैन दिया जाता है। अब देखते हैं अपन इसके अंदर कि इंडिकेशन के लिए इंडिकेटर दिए हुए हैं रेड वाले। ये रेड वाले इंडिकेटर क्या करते हैं कि जिस कैपेसिटर को ये ऑन करेंगे उसी कैपेसिटर का इंडिकेशन ऑन होगा, बोले इंडिकेटर। ठीक है, अब इसमें अपना सिर्फ 4 नंबर का अकेला चालू, 4 नंबर अपना यहाँ पे है, अकेला कैपेसिटर बैंक चालू है 4 नंबर का, ये वाला। तो इसका इंडिकेशन ये है जो शो कर रहा है। ठीक है गाइस। और दूसरा, इसमें जो लगा हुआ है मीटर की, इसमें कैपेसिटर बैंक को इंस्टॉल करने के बाद इसमें कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है कैपेसिटर के हिसाब से, और आपका क्या लोड है, इंडस्ट्रीज, होटल, हॉस्पिटल, कहीं पे भी उस लोड के हिसाब से ये सारी चीज़ें कैपेसिटर बैंक और ये क्या बोलते हैं मीटर को सेट किया जाता है, लोड को देखते हुए क्या लोड है अपना, और पूरा लोड का मैनेजमेंट निकालने के बाद में ही पावर फैक्टर को इंस्टॉलेशन दिया जाता है कि ये इतना लोड का है तो इसमें इतना लोड का पावर फैक्टर अपना मैनेज कर जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो भी ओनर रहेगा उसका लाइट का बिल तगड़ा नहीं आएगा और ना ही MPB से उनके लिए चालान कटेगा। क्या होता है कि करंट पहले आ जाए, वोल्टेज बाद में आए, या फिर वोल्टेज पहले आ जाए, करंट बाद में आए, ये चीज़ें
हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। ठीक है गाइस, तो ये तो हो गया अपना पावर फैक्टर के बारे में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ब्रेकर्स के बाद में। एयर सर्किट ब्रेकर गाइस, ये हमारा एयर सर्किट ब्रेकर है। ये हमारा एमपीवी का एयर सर्किट ब्रेकर है। जब एमपीवी का पावर आता है तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। हमने इसको ऑटो में डाल रखा है सिलेक्टर स्विच से, ये ऑन है अभी। जैसे एमपीवी का पावर जाएगा तो हमने अभी डीजी नंबर 1 पे इसको सिलेक्ट करके रखा है ऑटो में। जैसे एमपीवी का पावर जाता है वैसे ही ये वाला एसीबी एयर सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है, मतलब चालू हो जाता है। और जैसे ये चालू होता है तो पावर हाफ मल्टी में जाएगी, मतलब हाफ मतलब आधे जगह पे पावर जाएगी और आधे जगह पे नहीं जाएगी। अब दोनों जगह पे हमें पावर पहुंचाने के लिए इसके बीच में हमने दे रखा है एक बस कपलर, जो दो पार्टीशन को एक करता है, मतलब दो पोर्शन को एक बनाता है। ये बस कपलर हमने दे रखा है। ये बस कपलर जो ऑटो में है, एमपीवी आएगा तब भी ऑटो में ऑन हो जाएगा, डीजी चलेगा तब भी ये ऑटो में ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये अपना डीजी 1 हो गया, ये अपना बस कपलर हो गया। और ये जो ब्रेकर है अपना डीजी 2 है, इसको भी हमने यहाँ पे ऑटो में डाल रखा है, लेकिन डीजी से मैंने इसको मैनुअल करके रखा है ताकि लाइट जाने पर दोनों डीजी एक साथ में स्टार्ट नहीं हो। अगर दोनों डीजी एक साथ स्टार्ट होंगे तो बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी ऑटो में है, वो भी ऑटो में है। अगर दोनों को कमांड मिलेगी, दोनों एक साथ स्टार्ट होगा और दोनों को एक साथ पावर निकल के आएंगे तो यहाँ पे या तो पैनल में शॉर्ट सर्किट होगा या फिर डीजी हमारे ब्लास्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने 2 नंबर वाले डीजी को मैनुअल करके रखा है, डीजी से वहाँ से एमसी स्विच डाउन करके रखी है। और दूसरा यहाँ पे जो 1 नंबर का डीजी है उसकी एमसीसी भी ऑन करके रखी है, उसको मैंने ऑटो में रखा है कि जैसे ही पावर जाएगा ये ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा हमारा और ये ब्रेकर ऑन हो जाएगा। अब देखो गाइस, हमारे जो एयर सर्किट ब्रेकर है वो एबीबी कंपनी के है, जो बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसका नाम चलता है मार्केट में। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मतलब लगभग देखा जाए तो टोटल आइटम एबीबी का ही यूज़ किया गया है हमारे पास में। और इसमें अलग अलग एमसीसी भी दी गई है, जैसे पैनल के हिसाब से, लोड के हिसाब से 160 एम्पियर वगैरह, ये जो हर जगह का अलग अलग एमसीसी वगैरह यूज़ की गई है। कैपेसिटर बैंक के लिए भी यूज़ किया गया है। देख रहे हो आप, किचन पैनल टेरिस हो गया ये अपना, और सबसे नीचे ये अपना कैपेसिटर बैंक का ऑन ऑफ का ऑपरेटर का स्विच हो गया, जिसको हम एमसीसी बोलते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ इसमें आपको कि जैसे कि कभी हम इसको अगर मैनुअल में छोड़ देते हैं, किनको, इन ब्रेकरों को, जैसे ये ब्रेकर अब ये ऑटो में, अगर मैं इसको मैनुअल कर दूंगा और बाई चांस लाइट चले जाएगी और दोबारा जब पावर आता है एमपीपी का, अगर एमपीपी का पावर जा रहा है और रिटर्न पावर आता है एमपीपी का, तो ब्रेकर होल्ड नहीं होगा। मतलब होल्ड नहीं होगा, इसका मतलब ये कि ये पावर को ऑन नहीं करेगा अगर ये मैनुअल पर रहेगा। तो अगर ये ऑटो में रहेगा तो अपनी मर्ज़ी से ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता रहेगा। जब भी एमपीपी का पावर जाएगा तो बंद हो जाएगा, जब भी आएगा तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आज आपके लिए इतना ही। आगे फिर मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। आप सब ध्यान रखें अपना, और ऐसे ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें और पूरा वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि जानकारी पूरे वीडियो में ही है।